इस जर्नी में मुझे डिफ़िकल्टीज ये हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन जब मैंने स्टार्ट किया था 2021 में, बाबा मेरे हार्ट पेशेंट थे, मैं घर थी और हमारे जितना भी काम था, बिजनेस था, वाइंड अप था, सेविंग थी जिससे हमारा घर चल रहा था। लेकिन अब मुझे बाहर निकलना था। मेरी वीकनेस ये थी कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, शाय थी, कि मैं किसी से बात नहीं करती थी, ना कैमरा फेस करने की हिम्मत थी मेरे में, और मेरी स्ट्रेंथ जो है वो मेरे बाबा रहे हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो अर्निंग है $1000 to $3000 के दरमियान है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा अहमद है और मैंने 2021 में VA बैच 9 इन एडवर्ड्स प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था और अभी मुझे इसमें काम करते हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं और मैं डिफरेंट मॉडल्स पे काम कर रही हूँ, लाइक MPL, होलसेल एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज इन डिफरेंट मार्केट्स लाइक UK, USA, कनाडा। मैंने जब VA बैच 9 को स्टार्ट किया था, कोर्स कंप्लीट करते ही मुझे लगा कि अब हैंड्स ऑन के लिए मुझे को वर्किंग स्पेस ज्वाइन करनी चाहिए। तो इन एडवर्ड्स का सबसे बेस्ट, जिसे हम लोग वर्क कहते हैं, तो इसे मैंने ज्वाइन किया और 2 साल से मैं वर्क की मेंबर हूँ। और इसमें हमें ये फ़ायदा होता है कि हम अगर कोर्स करके घर बैठ जाएंगे तो हम लोग ग्रो नहीं कर सकते। वर्क से हमें ये होता है कि वहाँ पे डिफरेंट माइंडसेट होते हैं, डिफरेंट लोग होते हैं जो कि हमसे सीनियर होते हैं, 3-3, 4-4 साल का एक्सपीरियंस होता है इस फील्ड में, उनसे हमें हेल्प होती है काफ़ी। वर्क ज्वाइन करने के ये बेनिफिट्स हैं कि वर्क ज्वाइन करने से आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर होती है। मैंने जब वर्क ज्वाइन किया था मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी कि मुझे किसी से कम्युनिकेट करना, कैमरा फेस करना या क्लाइंट के साथ जूम मीटिंग करना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। तो यहाँ से मुझे जो सीनियर थे उन्होंने मुझे पुश अप किया, गाइड किया, तो उससे मेरा एक तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्ड हुआ। दूसरे नंबर पे मेरी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई, जिससे मैं क्लाइंट ग्रैपिंग में मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। जो मेरे मेंटोर हैं उनकी तरफ से मुझे काफ़ी सपोर्ट रही है। उन्होंने मुझे 24/7 आवर्स उन्होंने मुझे गाइड किया है, हेल्प की है कि आप कहीं पे भी स्टक हो रहे हो, आप पूछो, मैं आपको गाइड करूँ, आप ग्रो करो। और आई थिंक सो उनकी मोटिवेशन, मेरी डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी की वजह से ही आज मैं इस जगह पे मौजूद हूँ। और वर्क में जो सीनियर्स मेंबर हैं उनके साथ मैंने काम करके मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न की, लाइक कम्युनिकेशन स्किल एंड आपने किस प्रोजेक्ट्स पे, किस मॉडल पे किस तरह से ग्रो करना है, क्योंकि ई-कॉमर्स में डिफरेंट मॉडल्स हैं, लाइक MPL है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है, होलसेल है। मैं बेसिकली जो मेरी ग्रिप है वो मेरी होलसेल एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज पे, और साथ में MPL की लॉन्चेस भी मेरी अपनी हैं। लेकिन उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप हर जगह पे मुझे उन्होंने हेल्प की है। इस जर्नी में मुझे डिफ़िकल्टीज ये हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन जब मैंने स्टार्ट किया था 2021 में, बाबा मेरे हार्ट पेशेंट थे, मैं घर थी और हमारे जितना भी काम था, बिजनेस था, वाइंड अप था, सेविंग थी जिससे हमारा घर चल रहा था। लेकिन अब मुझे बाहर निकलना था। औरत तब बाहर निकलती है जब उसके सर पे आती है, तो मुझे वो वक्त था कि मुझे मूव करना था। तो तन मैंने एडवर्ड्स प्लेटफॉर्म को देखा और मैंने VA बैच 9 को इसलिए ज्वाइन किया था ताकि मैं वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूं। बट मेरे पास एक्सपीरियंस ना होने की वजह से मुझे 6 मंथ कोई क्लाइंट नहीं मिला। तो मैंने फिर अपनी जो मेरे पास सेविंग्स थी मैंने उन्हें यूटिलाइज़ करके अपना काम स्टार्ट करके एक्सपीरियंस गेन किया और देन फिर मैंने क्लाइंट के साथ काम किया। 6 मंथ में जब मुझे क्लाइंट नहीं मिला था, होता ये था कि कोई भी क्लाइंट मेरे से कॉन्टेक्ट करता था फेसबुक से या किसी भी अदर रेफरेंस से, तो वो मुझसे पोर्टफोलियो मांगते थे, लेकिन मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था। तो मैं उन्हें कहती थी चलिए आप मेरे से मीटिंग कर लें, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करूँगी। बट इस तरह से ज़ाहिरी बात है, जो भी बिज़नेस बिल्ड कर रहा होता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहा होता है, तो आप पे कोई भी ऐसे ट्रस्ट नहीं करता होता। तो मुझसे घंटे की, आधे घंटे की मीटिंग करने के बाद मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। मैं वेट करती थी 1 वीक, 2 वीक्स, बट कंसिस्टेंसी 6 मंथ मेरे साथ यही होता रहा। लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि मुझे गिव अप करना नहीं था, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मुझे यही था कि मैंने इसी ही फील्ड में ग्रो करना है, गिव अप नहीं करना, कंसिस्टेंसी से काम करूँगी, हार्ड वर्क करूँगी, तो इंशाल्लाह वन डे मैं अपने सारे ड्रीम्स जो हैं वो पूरे कर लूँगी। मुझे ये सीखने में 6 मंथ, तो जब मुझे कोई क्लाइंट वगैरह नहीं मिला, मैंने वर्क भी ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मैंने अपनी कंपनी बना के अपना UK में स्टार्ट काम किया और उसके बाद मेरे पास क्लाइंट आना स्टार्ट हुए। लेकिन लर्निंग जो है वो अभी भी चल रही है, लर्निंग आपकी स्टॉप नहीं होती। लेकिन मुझे ये प्रॉपर काम सीखते सीखते 1 साल लग गया था। 1 साल के बाद मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई थी और मेरी फर्स्ट अर्निंग जो थी वो 30,000 to 35,000 थी और मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन थी। लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्किंग जो है, मेरे अंदर ये था कि मैंने कभी भी गिव अप नहीं करना। ऐसे मेरी जब अर्निंग स्टार्ट होगी मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आई, अभी भी मुझे डिफिकल्टीज आती हैं। आपकी लर्निंग स्टॉप नहीं होती, लेकिन कंसिस्टेंसी से, हार्ड वर्किंग से आप हमेशा जो है दिन ब दिन आप ग्रो ही करते हो। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो अर्निंग है $1000 to $3000 के दरमियान है।
मेरी जो ये अर्निंग है ये लास्ट 6 to 7 मंथ से कंसिस्टेंसी के साथ मैं इतना अर्न कर रही हूँ। गिव अप करने के लिए ये टाइम मेरे साथ एक दफ़ा नहीं कई बार आया है कि जब वो फर्स्ट 6 मंथ थे वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थे। मैं जब घर आती थी सारी रात जाके मैंने काम करना, सुबह मैंने वर्क के लिए जाना, लेकिन जब मेरे पास काम ही नहीं होता था मुझसे पूछते थे घर वाले भी, अच्छा कर रही हो, इतना ज़ाहिर बात है वर्क की फ़ी आपकी, मैं 25 किलोमीटर गांव से सफ़र करके जाती थी, वो फ़ी, तो सारा कुछ घर वाले मुझे बार बार पूछना कि हाँ आपका कहाँ तक पहुंचा है, तो वो उससे मुझे डिप्रेशन भी होता था कि मैं कुछ भी नहीं कर रही। और लेकिन मेरे अंदर ये एक डेडिकेशन थी कि मैंने गिव अप नहीं करना। मुझे हालांकि घर से भी बोला गया था अगर आपसे नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं, आप छोड़ दो, आप स्टडी को कंटिन्यू करो, आप आगे बढ़ो, लेकिन मेरे अंदर ये एक था पैशन कि मैंने इसे ही अचीव करना है। फ्यूचर गोल्स में मेरे यही हैं कि मैं ई कॉमर्स जो बिज़नेस है इससे जितना हो सके मैं इसे ग्रो करूँगी। और अभी मेरे साथ मेरी टीम काम कर रही है जिसमें 10 से 15 लोग हैं जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं। मेरी यही कोशिश है कि जो बंदा स्किल सीख के, क्योंकि जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, अगर किसी के पास स्किल है वो काम करना चाहता है, मैं उसे अपनी टीम में अटैच करती हूँ, उसे काम देती हूँ, ठीक है वो अपना काम करे, उसके अंदर एक तो उसके पास एक्सपीरियंस आए, एक सेकंड उसके पास कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो उसका बिल्ड हो। और लाइक इन फ्यूचर मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को भी एक्सप्लोर कर रही हूँ, उन पे भी काम करूँगी। जैसा अभी रिसेंट ही मैंने शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की है एंड ईबे ड्रॉप शिपिंग ही कमिंग सून में स्टार्ट करूँगी, और इसी तरह मैं इंशाल्लाह ई कॉमर्स को ही लेके चलूँगी। मैं अपने बिजनेस को फर्स्ट ऑफ ऑल आप अकेले कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, आपको एक टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी यही कोशिश होगी कि मैं एक अच्छी टीम बिल्ड करूँ, अपने साथ एक अच्छे लोग अटैच करूँ जो हार्ड वर्क करते हों, कंसिस्टेंसी जिनके अंदर हो, डेडिकेशन हो, और उसी के थ्रू मैं अपने बिजनेस को और ऊपर लेके जाऊं। देखिए मैंने जैसे पहले भी बताया कि आपकी लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होती, और मैं जितना हो सकेगा ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है इसे एक्सप्लोर करूंगी। लाइक डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें कंटेंट राइटिंग है, और देखें जैसे अब मैंने शॉपिफाई पे स्टार्ट किया है तो इसके लिए मुझे एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग आ जाएगी, तो इस पे भी लर्निंग मेरी अभी तक जारी है। आपकी लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होती, और मेरे से जितना हो सकेगा मैं हर दिन कोई नई चीज़ को सीखूंगी। स्टडी लाइफ मेरी बहुत सिंपल रही है। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, तो स्टडी लाइफ में मेरी यही होता है कि स्टडी, घर आना, घर से जाना, कोई इवेंट है, फंक्शन है, मुझे नहीं होता था कि मैंने इसे ज्वाइन करना है, या कोई ट्रिप जा रहा है उस पर जाने के, मुझे इस तरह से कोई शौक़ भी नहीं था। हाँ, टीचर के साथ मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी और मैं उनकी हमेशा से फेवरेट स्टूडेंट भी रही थी, क्योंकि मेरे कभी भी इस तरह से कंप्लेन नहीं गई उन्हें। इनेबलर्स प्लेटफॉर्म के बारे में यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उन औरतों के लिए जो घर से निकल नहीं सकती, वो घर बैठ के ये काम कर सकती हैं। और मैं सर साकिब अज़हर की स्पेशली बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि वो हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी लेके आए और हमने इसे अवेल किया। अगर वो ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ना लेके आते तो मैं भी आज इस मुकाम पे ना होती। और जो न्यूबीज़ हैं उनके लिए मेरा यही लेसन होगा कि कंसिस्टेंसी से काम करें। यहाँ पे ये होता है कि आज हमने कोर्स ज्वाइन किया है, आफ्टर 1 मंथ हमें होता है कि अब हम $500,000 जो है हमारे पास आना चाहिए। अगर नहीं आया तो मतलब हम ये कह दें कि ये हमारी फील्ड बनी नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए, आपको मिनिमम 6 to 8 मंथ कंसिस्टेंसी से काम करना चाहिए। देन उसके बाद भी अगर आपको लगे कि आपको ये फील्ड छोड़ देनी चाहिए तो फिर आप सोच सकते हैं, लेकिन आपको स्टार्ट में ही गिव अप नहीं करना चाहिए। आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, आपको अपना जो सोशल सर्कल है उससे बिल्ड करना चाहिए। आप अपने से जो सीनियर लोग हैं उनसे कम्युनिकेट करें, उनके साथ अटैच हों। आपको इंटर्नशिप पे भी उनके साथ काम करना पड़ता है, आप करें, फ्री में भी करें, उसमें भी आपको सीखने को मिलेगा, आपके पास एक पोर्टफोलियो बिल्ड होगा।